बस ऐसा ही बिजनेस है। और उनसे पूछो भाई काम कर ले, बोला सर चेक आएगा तभी तो करूंगा। और मैं बोलता हूं जब कुछ करेगा तभी तो चेक आएगा। कहने का मतलब मैं सिर्फ, आप सभी लोग समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं। 5 करोड़ रुपए 5 साल में कमाने के लिए अगर बाजार का कोई बिजनेस करोगे तो कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मेरा ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढ लेना। 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये आप बाजार में जाके पता करो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं जिससे 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमा लूं। इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस में करनी पड़ती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं कम और कहीं ज्यादा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विडंबना यह है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। सब सोचते हैं मुफ्त में आने दो, मुफ्त में आने दो, मुफ्त में आने दो। नहीं आएगा। पैसे ना होने की वजह से लोग सेमिनार बंद कर देते हैं, पैसे ना होने की वजह से लोग टूरिंग बंद कर देते हैं, पैसे ना होने की वजह से लोग आना जाना बंद कर देते हैं, फोन करना बंद कर देते हैं। और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी विडंबना है। आज बाजार में आप 10 करोड़ रुपए लगाओगे ना सर, तो 4 लाख महीने का किराया आएगा, जाके बाजार में पता कर लो। इसका मतलब इंसान, बाजार का बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में फर्क देखो। बाजार का बिजनेसमैन 100 करोड़ रुपए का होटल बनाता है, 4 से 5 साल बनाने में लगाता है, फिर जो 100 करोड़ लगाए 25 साल उसे कमाने में लगाता है, उसके बाद भी सोचता है ये प्रॉफिट का बिजनेस है। उसके बाद भी कहता है ये प्रॉफिट का बिजनेस है। 25 साल बाद खुद के लगाए हुए 100 करोड़ रुपए 25 साल बाद प्रॉफिट देते हैं। वो बोलता है मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं दुनिया का सबसे समझदार बिजनेसमैन हूं। अब ये सोचो कितना जिगर रखता है, कितनी लंबी समझ रखता है और कितनी लंबी सोच रखता है। लोग 100 करोड़, अगर आप एक शोरूम खोलोगे 1 करोड़ का, तो महीने का मुश्किल से आपको 2 लाख रुपए कमा के देगा। साल का 24 लाख, 5 साल में 1 करोड़ रुपए वापिस आएगा और 5 साल बाद आप 2 लाख महीना कमाना शुरू करेंगे। इसका मतलब दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने कसम खा ली कि हम यहां कुछ नहीं लगाएंगे जब तक चेक नहीं आएगा। मैं कहता हूं लगाओगे तो चेक जरूर आएगा। लगाना क्या है? मोबाइल का खर्चा, आने जाने का खर्चा और रुकने का खर्चा। पैसे ना होने की वजह से अगर बिजनेस को रोकते हो तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं सकते। पैसे ना होने की वजह से बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए, चाहे यहां से लेना पड़े चाहे यहां से लेना पड़े। अरे यार पहले दिन से प्रॉफिट है, 1000 का चेक है तो प्रॉफिट, 10,000 का चेक है तो प्रॉफिट। महिपाल से पूछो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, मुश्किल से 1 करोड़ रुपए खर्चा किएगा, 4 करोड़ का प्रॉफिट, पहले दिन से प्रॉफिट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लीडर ये नहीं करते। अपलाइन को कहते सर मैं क्या करूं, भाई कुछ मत कर, घर बैठ जा, छोड़ दे। नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में मैं सर कई बार जीरो हुआ हूं, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, कई बार जीरो हुआ हूं, कई बार जीरो। मैंने 12 लाख रुपए अपने पापा से लिए, मगर पापा मैं एक कंपनी में काम करने जा रहा हूं, मैं बीच में एक कंपनी में काम किया था, मुझे 12 महीने के पैसे चाहिए। मेरे पापा ने कहा क्या करेगा, मैंने कहा 3000 रोज के चाहिए, होटल के और आने जाने के। 6 महीने में मैं रोज घर से बाहर रहा, 6 महीने घर से बाहर रहा। मेरी वाइफ बोली क्या होगा जी, मैं कहा 1 साल बाद फिर करोड़पति होगा जी। मुझे तो घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए बस। मैं जानता हूं मैं लोगों से बात कर सकता हूं, लोगों से मुलाकात करके लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, और ये काम उससे करना चाहिए जिसे खुद पे यकीन हो कि मैं कर सकता हूं, और बिजनेस पे यकीन हो कि ये हो सकता है। उस आदमी को पैसे ना होने की वजह से कभी रुकना नहीं चाहिए। जिसे खुद पे यकीन नहीं है कि मैं कर सकता हूं, समझना मेरी बात, और बिजनेस में यकीन नहीं है, हो सकता है वो कृपया ये काम ना करे, वो छोड़ दे। लेकिन जिसे यकीन है कि मैं कर सकता हूं और हो सकता है, वो करे इन्वेस्टमेंट, करे लगाए दबा के पैसा। क्योंकि यहां मनी माइंडेड से पैसा मत कमाना, यहां हम मनी मेकिंग बिजनेस करने नहीं आए, हम यहां टीम बिल्डिंग बिजनेस करने आए। मैंने ये बात जरूर इसलिए शेयर की, मुझे पता है सबसे बड़ा कारण ये है
नेटवर्कों के खत्म होने का, इस कैरियर से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण ये है। मैंने सन 2007 17 अप्रैल को बिजनेस ज्वाइन किया था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैंने 1.5 लाख रुपए फंड निकाला, तीनों चीजें खरीदी। मेरी वाइफ बोली ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया जहां आपने 1.5 लाख की पहले दिन इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरा पैन कार्ड नंबर है AVFPK 8654C। कोई CAC है तो देखना। मेरी 1 साल की कमाई है, पहले साल की 1,13,000। 1.5 लाख की बाइक, मोबाइल, लैपटॉप लेके बाजार में निकला। मैंने कहा हथियार ही नहीं होंगे तो जंग कैसे लड़ेगा। आने जाने में 2-3 लाख रुपए खर्चा कर दिया। 1 साल में कमाया सर 1,13,000। वाइफ बोली आबाद करने आए हो या बर्बाद करने आए हो। मैंने कहा रुक, ये बेस बन रहा है, ये नींव डल रही है, ये टीम बन रही है। जब ये टीम बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा। दूसरी साल मेरा खर्चा 4 लाख, कमाई 2,23,000। मेरा फॉर्म 16 निकाल लेना, खुली छूट दे रहा हूं आपको। AVFPK 8654C, इट्स माई पैन कार्ड नंबर। 2,23,000, खर्चा 4 लाख। बीवी बोली पूरा बर्बाद कर दिया। मगर टेंशन मत ले, टीम बन रही है। मैं यहां पैसे बनाने नहीं आया था, मैं अपनी सल्तनत बनाने आया था। एक बार सल्तनत बन जाए फिर तो पूरी जिंदगी राज करेंगे। मनी माइंडेड बिजनेस मत करो, टीम बिल्डिंग बिजनेस करो। तीसरे साल की मेरी कमाई, खर्चा 6 लाख, कमाई 36 लाख। चौथे साल की कमाई, खर्चा 10 लाख, कमाई 1 करोड़। और उसके बाद से तो करोड़ 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 करोड़। अगर मैं आपकी तरह सोचता तो 2 साल में टूट चुका होता। 8-9 लाख लग गया था, घर में 3 लाख आया था। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। यह टीम जैसे जैसे बढ़ेगी पैसा अपने आप बढ़ेगा। लेकिन मुझे खुद पे यकीन था और बिजनेस पे यकीन था। तो कहने का मतलब ये वो विडंबनाएं हैं, यकीन ना होना, शरीर को कष्ट ना देना, इन्वेस्टमेंट ना करना, पॉजिटिव एनर्जी कल किस लिए कर रहा हूं ये ना सोचना, ये वो विडंबनाएं हैं, वो फेलियर के कारण है जिससे लोग फेल हो जाते हैं। और आज मुझे मजबूरी में मैसेज देना पड़ा क्योंकि मैं लोगों को फेल होते हुए नहीं देखना चाहता। SLPS कंपनी फेलियरों की नहीं, अचीवरों की कंपनी बननी। मुझे तकलीफ होती है कहीं ना कहीं मेरा नाम भी बदनाम होता है। अरे SLPS में कोई अचीवर नहीं आया था। SLPS कंपनी में तो तकरीबन कंपनियों के टूटे हुए फेलियर्स आए हैं, तकरीबन फेलियर्स आए हैं। अब जब वो अचीवर्स बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आप जितने भी यहां फ्रेशर हैं, कितने लोग हैं जो फ्रेशर हैं, कोई रैंक नहीं हुआ, ओके। ब्रॉन्ज कितने लोग हैं? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ओके। सबसे पहले तो मैं आज मुबारकबाद देता हूं सभी लोगों को जो फ्रेशर हैं और जो सिल्वर बने, जो ब्रॉन्ज बने, प्लेटिनियम बने, गोल्ड बने, एमराल्ड बने, इस स्टेज पर एमराल्ड बने, टोपास बने, रूबी स्टार बने, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो भी ब्रॉन्ज बना होगा उसके साथ 3 लोग तो आए होंगे, उसकी बात 3 लोगों ने तो मानी होगी तभी बना होगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा रैंक ब्रॉन्ज होता है तो हमारी सोच भी आई मैं तभी ब्रॉन्ज ही हूं, मेरा तो चेक भी सिर्फ 2500 का ही आया भाई। ऐसे रहता है जैसे वाला मरा हुआ सा इंसान हो। आज एक काम करना, जाके शीशा देखना और शीशे के सामने खड़े होके अपनी कमियों को देखना जो संजीव सर आपको बता के भेज रहे हैं कि मुझे जो जो बताया गया उसमें क्या क्या कमी मेरे साथ है। और फिर शीशे के सामने देख के बात करना कि यार अगर मेरे कहने से 3 आदमी आ सकते हैं
तो 30 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, 3000 भी आ सकते हैं, 30,000 भी आ सकते हैं, 3 लाख भी आ सकते हैं, 30 लाख भी आ सकते हैं। ये बात आज अपने आप से करना। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं होती ना सर, तो 3 आदमी भी आपको पैसे नहीं देते। यस और नो? और जो ये चेक आता है ना ब्रॉन्ज लेवल का 2500 का या सिल्वर लेवल का 4500 का, इसे मत देखा करो, ये तो बस 2500 रुपए, ये 4500 रुपए। एक सोच अलग से बदल देना आज कि अगर मैं एसलीपीएस वेलनेस से 2500 कमा सकता हूं तो 25,000 भी कमा सकता हूं, 25 लाख भी कमा सकता हूं और 25 करोड़ भी कमा सकता हूं। क्योंकि कमाया 2500 मैंने, मुझे किसी ने भीख में नहीं दिया, वो भी मेरी हिम्मत और मेरी मेहनत लेके आई है। तो ये हिम्मत और मेहनत बरकरार रह गई तो मैं भी एक दिन 100 करोड़ भी कमा सकता हूं। और तीसरा सवाल, शीशे में देखना और खुद से बात करना कि जब यार मुझ में कैसी क्या कमी है, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नहीं है जो महिपाल में है, शिव कुमार में। जब ये कुणाल 4.5 फुट का आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? शकल काली, हाइट छोटी, आदमी मोटा। जब ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल खुद से पूछना तो आवाज आएगी, कर तो सकता हूं पर करना नहीं। ये जी दिखाओ कुणाल जी, ये कुणाल जी कौन है आप? ये सवाल खुद से पूछना जब 45 किलो अनुज शर्मा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जवाब मिलेगा कि मैं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ बुराइयों का अंत करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग लीडरशिप के बिजनेस में आने वाले हो। लीडरशिप के बिजनेस में लीडर का मतलब होता है, लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब लीड करना नहीं होता। लीडर का मतलब होता है जिसके पीछे फॉलोअर होते हैं, डेट इज कॉल्ड लीडर। जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी तरह लोग बनना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में क्या है, रैंक को लीडरशिप से जोड़ देते हैं। टोपाज हो गया तो लीडर हो गया, अमराल्ड हो गया तो लीडर हो गया, सफायर हो गया तो लीडर हो गया। नहीं, वो लीडर नहीं है यहाँ पर। ये सभी लीडरों के लिए मैसेज है, सुन लेना। लीडर कौन होता है? जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। अब आपसे एक सवाल है, लोग अच्छे आदमी जैसा बनना चाहते हैं या बुरे आदमी जैसा बनना चाहते हैं? तो अगर लीडर के अंदर इंसानियत होगी, सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, जिस इंसान के अंदर ईगो होगी, लालच होगा, नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, वो इंसान कभी, चाहे वो रॉयल डायमंड हो, चाहे वो क्राउन डायमंड हो, वो लीडर हो ही नहीं सकता।